ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। जूनियर साहब मैंने 7-8 साल हो गए हैं थोड़े बयान सुन, मुझे ना 7-8 साल हो गया मैं आपके बयान सुन रहा हूँ। तो सऊदी अरब में था, अभी आज पहले दिन ही आपके पास आया हूँ, तो जुम्मे रात को मैं वापस जा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि पहले मेरे फ़िरके थे, पहले बरेलवी, फिर देवबंदी, फिर अहले हदीस। अब मेरा कोई फ़िरका नहीं है आपके सुनने के बाद। मुझे ये बताएं कि फ़िरका होना चाहिए, जमात कोई होनी चाहिए या नहीं? आप मुझे 8 साल से सुन रहे हैं तो ये सवाल तो आपका बनता ही नहीं। नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं यार आप किसी जमात में दाखिल। सारी बातों के जवाब मैंने दिए हैं मेरे भाई। हम मुस्लिम हैं, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, रसूलुल्लाह मुस्लिम थे, साहबा और अहले बैत मुस्लिम। मैंने माशाल्लाह आपके दरस की वजह से आज 23 पारे पे माशाल्लाह तर्जुमा शुरू किया हुआ है घर में। मेरे तमाम बच्चे जो है ना, माशाल्लाह 8 बच्चे हैं, वो आपका ही बयान सुनते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इस्तिकामत दे, बस कुरान की तफसीर। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि बस एक ही कर, तो मुझे काफ़ी दोस्त कहते हैं यार आपके जो है ना इंजीनियर साहब, वो जो है ना कभी कहते हैं वो किला ठोकते हैं, कभी कहते हैं मंजी ठोकते हैं। ये जो है ना, मैं आज जुमेरात को वापस जा रहा हूँ। मैं इसलिए आया था कि आप थोड़ा सा ना ये चीज़ें, क्या इसमें क्या मसला है? नहीं मसला नहीं है, लेकिन वो मैं जैसे मैं बोलता हूँ ना, एक मिसाल मैं बोल रहा हूँ, तो आप जो है ना इन चीज़ों को थोड़ा सा, क्योंकि जैसे यार इस तरह की बातें तो रसूलुल्लाह की मुबारक ज़िंदगी में मौजूद है। अच्छा जी, हाँ जी। तेरी माँ तुझे रोए, ये मुहावरा था अरब का, ये मुहावरे हैं। आप यहाँ वो बात जो मुहावरे हैं ना, अरब के मुहावरे तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये मुहावरे हैं, इसमें सिर्फ एक बात ये हो सकती है कि जो मुहावरा अगर कोई वल्गर है, कोई बेहयाई पे मबनी है, तो उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि ये इसमें ये बेहयाई है, तो वो हम नहीं करेंगे। बाकी जो मुहावरे हैं वो तो मुहावरे हैं ना। हाँ जी। आपकी जो ये बात है ना किला ठोकना या मंजी ठोक, ये जो हमने कल डिस्कस की, आपने मेरी बेगम ही बैठी हुई थी, तो वो बेगम ही कह रही थी कि ये जो मिसाल जो देते हैं ना ये ठीक है। क्यों? जब किला ठोकेंगे तो उनको बांधेंगे ना ऊपर। जी जी, तो उनको ये मुहावरा पता है, आपको नहीं पता। हाँ, मंजी ठोकने का भी माना यही है। हाँ, लेकिन हदीसों में जो नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के मुहावरे आए हैं ना, उनके तो मतलब भी ठीक नहीं बनेंगे आपकी नज़र में। तेरी माँ तुझे रोए, ये मुहावरा बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। वही हक, ये आप उबर सीरीज में भी देखें। अरब के लोग बड़े लड़ाकू टाइप थे, उनके मुहावरे सारे इस तरह के होते थे। सींग उठाओ अपना। अब हज़रत मुआविया बुखारी में आया कि वो खुतबा दे रहे हैं कि जिसको खिलाफत की ख्वाहिश है अपना सींग उठाए। तो ये अरब में मुहावरे बोले जाते थे कि जिस तरह जिसके सींग होते हैं वो दूर से नजर आ जाता है ना, तो वो अब एक साहबा को कहना है अपने सींग उठाओ। अब यहाँ मैं बात कर दूँ, इसलिए मैंने कहा मेरी जुबान बंद रहने दें, ठीक है ना। हमारा ये दावा है कि इस प्लेनेट अर्थ पे हमसे ज़्यादा नरम कोई बंदा नहीं है, हमसे ज़्यादा सॉफ्ट कोई बंदा नहीं जो इख्तलाफी मौज़ूआत पे बोलता हो। और दूसरा ये, जब मुहावरे बोले जाते हैं वो उस वक्त में बोले जाते हैं। अगर आप किसी शख्स की मैदान जंग की वीडियो उठा के कहें कि यार तेरी तलवार से खून टपक रहा है, तो वो आपको बताएगा भाई ये मेरी मैदान जंग की वीडियो है, मैं जो घर में आके जब रोटी खा रहा होता हूँ या बच्चों में जब उनको कुरान पढ़ा रहा होता हूँ उस वक्त ये खून नहीं टपक रहा होता। तो ये मंजी जो ठुक रही होती है या किला ठुक रहा होता है, जो खुद भी दुरुस्त बात है, ये एक खास पैराए में बात हो रही होती है, ठीक है। इस तरह की बातें कुरान में भी हैं। नबी ये पूछते हैं क़यामत कब आएगी, फरमाओ उस दिन आएगी जिस दिन तुम्हें आग पे तला जाएगा। अब ये किसी मुहज़्ज़ब दुनिया में क्या गुफ्तगू का ये स्टाइल पसंद किया जाएगा, तो फिर आपको बताया जाएगा भाई इसके पीछे मक्की 13 साला दावत है जिसमें इसी तरीके से समझाया गया है। और जब कोई ज़िद पे उतर है फिर उसको आखिर में यूँ समझाया जाता है, ठीक है ना। तो अल्लाह के फजल से मेरा दावा है कि मेरी मिसालें भी कुरान और सुन्नत से हल्की हैं, मेरे गुफ्तगू करने का स्टाइल भी कुरान और सुन्नत की सख्ती का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन अब चूंकि लोगों ने कुरान और सुन्नत नहीं पढ़ा हुआ तो मेरे ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, ठीक है। और मैं फिर देखें इन सारी चीज़ों की वजह से फिर मैं एक एक चीज़ खोल के बयान करता हूँ। जब मैं खोल के बयान करता हूँ फिर आगे मामलात बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। वो कहते हैं यार ये क्या कर दिया, यार ये हमें तो पता ही नहीं था ये लिखा हुआ कुरान और सुन्नत में। क्योंकि आपको तो बताया गया कि दीन वो है जो गामदी साहब या तारक जमीर साहब सिखा रहे हैं, ये दीन नहीं है भाई, ये दीन इनका दीन है, इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम बिल्कुल क्लियर कट है। नबी इस्लाम की बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अगर कोई शख्स आपके घर में झांके और आप उसकी आंख निकाल दें तो आप पे कोई तावान नहीं है। तो मैं निकाल दूं तो आपने कहना कितना बदअखलाक मजहब है।
बुखारी मुस्लिम में हदीस है, 3 बार दस्तक दे, जवाब मिले ना मिले आपने वापस चले जाना है। यानी आप ये भी पाबंद नहीं कि अपने आने वाले को ये बताएं मैं अंदर हूं या नहीं। आज की मुहज़्ज़ब दुनिया में तो यार उसने 3 पहले दिए, कम से कम उसे ये तो बताओ कि बंदा घर नहीं है। लेकिन नबी इस्लाम कहते हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो आपके अखलाक तो ये है कि बताया जाए, रसूलुल्लाह के अखलाक ये हैं कि आप इसके भी पाबंद नहीं है। तो मैं सैकड़ों बातें ऐसे कुरान और सुन्नत से निकालूंगा जो आपकी नज़र में इंतहाई गुमराह कुन, इंतहाई बद अखलाकी पे, इंतहाई बेदीनियत है, हालांकि वो ऐन इस्लाम है। चूंकि हम अब इस्लाम उसको समझ बैठे हुए, इसलिए हमें वो चीज़ें, अच्छा गोरा जब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, उसको लोग कहते हैं देखो बिल्कुल सीधी गल कर दे जी मुंह पे। आप किसी का स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, सर मैं जैसे किसी कहता हूँ भैया आपका सवाल हो गया आप जाएं, ये कुरान में भी आया है कि जब मजलिस का कायदा ना तो खत्म किया करो, ये क्या तमाशा लगा के बैठे रहते हो। अब यहाँ हम किसी को कहते हैं यार आप जाएं, बस मजलिस खत्म हो गई, वो कहता है बदतमीजी कर दी। इन्हों मैं कहना एक गरीब उतु बदतमीज, एक बेदीन, बेमजहब, बेकुराने, बेदीसे उतु मेरे नाल आगे लड़ देने। तो मैं कला पढ़ा लिखा बंदा कितने जावा, ठीक हो तो जाओ, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।